कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन हर बार राहुल गांधी खुद ही बैकफुट पर आ जाते हैं। मोदी सरकार पर निशाना साधने से पहले राहुल गांधी को कांग्रेस को एकजुट रखना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी लग रही है। पार्टी के बड़े नेता लगातार इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस को एकजुट नहीं रख पा रहे, लेकिन मोदी सरकार को बदनाम करने के चक्कर में वो सारी की सारी हदें पार करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें चौतरफा आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। संसद परिसर में हाल ही की घटनाओं को लेकर राहुल गांधी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए 200 से ज्यादा सेवानिवृत्त नौकरशाहों और पूर्व सैनिक अधिकारियों ने एक संयुक्त पत्र जारी किया है। इस पत्र में संसद की गरिमा और मर्यादा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की गई है। तो वहीं अदाकारा और सांसद कंगना रनौत का कहना है कि संसद में राहुल गांधी अनुशासनहीन व्यवहार करते हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कंगना रनौत का कहना है कि राहुल गांधी से संसद में महिला सांसद असहज महसूस करती हैं। हालांकि कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा के व्यवहार की तारीफ की। वहीं अब बताते हैं आपको कि कांग्रेस के किस नेता ने इस्तीफा देकर पार्टी का खेल बिगाड़ दिया है। दर्शकों, असम की राजनीति में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खबर आई कि कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलाई ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इन सभी खबरों को सिरे से खारिज करते हुए इसे फेक न्यूज करार दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि गोगोई ने ठीक उसी अंदाज में इस इस्तीफे को नकारा है जैसा उन्होंने कुछ समय पहले भूपेन बोरा के मामले में किया था। हालांकि कांग्रेस को झटका देते हुए नागांव से लोकसभा सदस्य प्रद्युत ने बुधवार को नई दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली, तो वहीं कांग्रेस नेतृत्व कुछ नहीं कर पाया। मंगलवार रात को जब प्रद्युत ने इस्तीफा दिया तो असम के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह दिल्ली में थे। उन्होंने कहा कि मामले को सुलझाया जाएगा, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को हिलने तक का मौका नहीं दिया। नई दिल्ली में जब प्रद्युत बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे, लगभग उसी समय से प्रियंका गांधी संसद में थी। उन्होंने कहा कि इस्तीफा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बोरदोलाई कथित तौर पर टिकट बंटवारे से परेशान थे। पार्टी चाहती थी कि उनके पद छोड़ने का फैसला करने से पहले उन्हें उनसे एक बार बात करने का मौका मिले। कांग्रेस ने असम में हिमंत बिस्वा शर्मा को हराने के लिए गौरव गोगोई को आगे किया, लेकिन राज्य कांग्रेस में आई इस्तीफों की बाढ़ से नेतृत्व मुश्किल में है। नागांव से लोकसभा सांसद प्रद्युत के इस्तीफे और कांग्रेस को इस चीज से बड़ा झटका लगा। लोकसभा में जहां उन्होंने एक सांसद गंवा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ असम कांग्रेस में भगदड़ का दौर जारी है। असम के सांसद प्रद्युत के बीजेपी में आने पर सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने स्वागत किया। उन्होंने कहा, नागांव में मौजूदा सांसद प्रद्युत बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी के साथ उनका इतिहास 1975 से है। उनके बीजेपी में शामिल होने से पार्टी और मजबूत होगी। हम सब उनका पार्टी में स्वागत करते हैं। दर्शकों, जिस तरह से सांसद प्रद्युत बोरदोलाई का विकेट गिरा है, इसके बाद सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या असम की पूरी स्क्रिप्ट हिमंत बिस्वा शर्मा ने ही लिखी है। बीजेपी ने कांग्रेस में लंबे वक्त तक रहे शर्मा के दांवपेच से निपटने के लिए असम के मोर्चों पर प्रियंका गांधी, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और मधुसूदन मिस्त्री जैसे दिग्गजों को लगाया है। सांसद प्रद्युत के मामले में कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर रही। जब शर्मा ने गौरव गोगोई को निशाने पर लिया था, तो कांग्रेस के सांसद ने कहा था कि मुझे जितना चोट पहुंचाना है पहुंचाइए। हिमंत बिस्वा शर्मा मैं कह सकता हूं, मैं तरुण गोगोई का बेटा हूं, लेकिन मेरे कांग्रेस साथियों को निशाना बनाया तो बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये चेतावनी है। वहीं सांसद प्रद्युत के साथ ही असम के वाइस प्रेसिडेंट और AICC मेंबर नवज्योति तालुकदार ने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया। तालुकदार ने कहा कि मैं असम जाकर ज्वाइन करूंगा। बोरदोलाई से पहले असम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे भूपेन बोरा ने बीजेपी की सदस्यता ली थी। चर्चा है कि हिमंत जीत की हैट्रिक लगाने के लिए कांग्रेस में आए बड़े नेताओं को मैदान में उतार सकते हैं। असम कांग्रेस MP प्रद्युत बोरदोलाई के पार्टी से इस्तीफे पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने चुटकी ली है। दुबे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कुछ बचा है क्या? खत्म होने वाली है। अगर गौरव गोगोई कल पार्टी से इस्तीफा दे दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। असम विधानसभा चुनाव के लिए 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 5 राज्यों के साथ 4 मई को घोषित होंगे। इसके अलावा भी हाल ही में असम में कांग्रेस के कई नेताओं ने इस्तीफा दिया है। ऐसे में साफ है कि असम भगवामय हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट MH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें